हेलो बच्चों, आज है आपका हेनरी लॉ के प्रयोग कि हेनरी लॉ का प्रयोग आपका डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले है आपका कि आपने देखा होगा कि जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है आपकी, जब आप उसका ढक्कन ओपन करते हो तो उसमें से क्या होती है, आपकी कोल्ड ड्रिंक क्या होती है, बबल्स के फॉर्म में बाहर आने लग जाती है। ऐसी आपने सोडा बोतल में भी देखा होगा। ठीक है, तो उसका रीज़न क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, क्या आपने कभी सोचा? और साथ ही आपने देखा होगा कि जो आपके गोताखोर होते हैं वो क्या करते हैं, आपके अपने पीठ में एक सिलेंडर लेके जाते हैं। ठीक है, तो वो लोग सिलेंडर क्यों ले जाते हैं, ये भी सोचा आपने कभी? तो उन सब के बारे में, और साथ ही आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं या अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में जाते हैं तो वहाँ क्या होती है, हमारी जो सांस होती है वो फूलने लगती है। ठीक हो गया, तो इन सब का रीज़न क्या है वो हम सब आज इसकी स्टडी करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। हेलो स्टूडेंट, आज है आपका टॉपिक हेनरी लॉ के प्रयोग। जो आपका हेनरी लॉ था उसका क्या क्या यूज होता है डेली लाइफ में। ठीक हो गया, तो पहला है आपका, जो आपका पहला यूज है, सोडा जल व शीतल पेयों में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। आपने देखा होगा कि आपकी जो सोडा बोतल होती है और जो शीतल पेय का मतलब है आपकी जो कोल्ड ड्रिंक होती है। ठीक हो गया, तो इसमें जो होती है CO2 की सॉल्युबिलिटी या विलेयता को बढ़ाने के लिए क्या होता है, इनको हाई प्रेशर पे क्या होता है, आपका बंद कर दिया जाता है। ठीक हो गया, तो जैसे आपके मानने के लिए ये आपकी एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है। आपने पढ़ा था कि जो प्रेशर होता है हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस या विलेयता गैसों की। ठीक हो गया, मतलब जितना ज्यादा प्रेशर होगा आपका उतनी ज्यादा क्या होगी, आपकी गैसों की विलेयता भी होगी। ठीक हो गया, तो CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए क्या होता है, आपको इसको हाई प्रेशर पे क्या होता है, आपका बंद कर दिया जाता है। ठीक हो गया, जिसके कारण क्या होती है, आपकी CO2 की विलेयता क्या होती है, आपकी बढ़ जाती है। अब आप जैसे ही क्या होती है, आपकी जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसका ढक्कन क्या करते हो, आप ओपन करते हो या खोलते हो। ठीक हो गया, तो जैसे ही आप ढक्कन ओपन करते हो तो प्रेशर क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है, मतलब प्रेशर क्या हो जाता है, आपका डिक्रीज कर जाता है। ठीक हो गया, तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो आपका जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज है CO2 की वो क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी, मतलब वो भी क्या कर जाएगी, आपकी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक हो गया, तो प्रेशर कम, CO2 की सॉल्युबिलिटी भी क्या हो गई, आपकी डिक्रीज हो गई, तो जिसके कारण CO2 क्या होता है, आपकी बबल्स के फॉर्म में क्या होती है, आपकी बाहर आ जाती है। ठीक हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने क्या करा, बोतल का ढक्कन ओपन करा, ओपन करते ही क्या हो गया, आपका प्रेशर क्या हो गया, आपका डिक्रीज हो गया। प्रेशर कम हो गया है तो CO2 की सॉल्युबिलिटी भी क्या हो गई, आपकी कम हो गई है। ठीक है, तो ये तो पहला प्रयोग था। सेकेंड यूज है आपका हेनरी लॉ का कि गहरे समुद्र में सांस लेते हुए गोताखोरों को, या आप गोताखोर को इंग्लिश में स्कूबा ड्राइवर भी बोलते हैं, ठीक हो गया, को अधिक दाब पर गैसों की अधिक घुलनशीलता का सामना करना पड़ता है। ठीक हो गया, लेकिन जब गोताखोर सतह की ओर आते हैं तो बाहरी दाब क्या होता है, आपका धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक हो गया, इसके कारण घुली हुई गैसें बाहर निकलती हैं, इससे रुधिर में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं। ठीक हो गया, आप इससे समझ सकते हैं क्या है आपका, जो आप क्या है अभी सरफेस पे हैं। ठीक हो गया, अब आप धीरे धीरे जब समुद्र के अंदर जाते हैं, जो स्कूबा ड्राइवर होता है जब वो धीरे धीरे क्या होता है, आपका समुद्र के अंदर जाता है तो समुद्र के अंदर जाने पे क्या होता है, आपका प्रेशर क्या होता है, आपका इंक्रीज करने लग जाता है। ठीक हो गया, प्रेशर इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस भी क्या होंगी, आपकी इंक्रीज करेंगी, तो आपकी जो ब्लड में O2 और N2 जो होता है आपका, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, आपकी इंक्रीज कर जाती है ड्यू टू द प्रेशर इंक्रीज होने पर। ठीक हो गया, अब क्या है, आपका प्रेशर इंक्रीज हुआ तो O2 और N2 की सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, आपकी बॉडी के अंदर बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। ठीक हो गया, अब आप जैसे जैसे सरफेस पे आते हो तो सरफेस पे क्या होता है, आपका प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर क्या हो जाता है, आपका डिक्रीज हो जाता है।
तो प्रेशर कम होने के कारण जो आपकी बॉडी के अंदर जो O2 और N2 की जो सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। मतलब वो क्या होती है आपकी, अब बबल के फॉर्म में क्या होंगी, आपकी बॉडी से बाहर आने लग जाती हैं। ठीक हो गया। तो वही लिखा है कि इसके कारण घुली हुई गैसें बाहर निकलती हैं। इससे रुधिर में क्या हो जाता है, आपके नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं, मतलब बबल्स बन जाते हैं। ठीक हो गया। और ये कोशिकाओं जो क्या होता है आपका स्कूबा ड्राइवर के लिए क्या होता है, बहुत ही हार्मफुल होता है। ठीक हो गया। तो ये क्या करते हैं, कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न करते हैं, कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, बैंड्स, बैंड्स कहते हैं। मतलब हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, आपकी बैंड्स बनने लग जाती हैं। ठीक हो गया। तो बैंड्स से तथा नाइट्रोजन की रुधिर में अधिक मात्रा के जहरीले प्रभाव से बचने के लिए, अब इससे बचने के लिए जो आपके स्कूबा ड्राइवर या गोताखोर जो होते हैं वे क्या करते हैं कि द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले टैंक, जो वो टैंक का यूज करते हैं, उसमें क्या करते हैं, वो हीलियम मिलाकर तनु की गई वायु को भरा जाता है। मतलब वो उस टैंक में हीलियम का यूज कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हीलियम जो होती है आपकी क्या है, नॉन रिएक्टिव गैसेस है, और साथ ही साथ क्या होती है आपकी, ये हल्की होती है। ठीक हो गया। तो इसका यूज किया जाता है, जिसमें क्या आपका 11.7% हीलियम होता है, 56.2% N2 होता है, 32.1% O2 होता है आपका। ठीक है। थर्ड यूज है आपका हेनरी लॉ का, अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थानों से कम होता है, अतः इन जगहों पर रहने वाले लोगों एवं आरोहकों की रुधिर और ऊतकों में O2 की सांद्रता निम्न हो जाती है। ठीक हो गया। ऐसे समझ सकते हैं आप। क्या है आपका, अब आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हो, मतलब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो, तो हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, आपका जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है या डिक्रीज करने लग जाता है। ठीक हो गया। अब प्रेशर डिक्रीज होगा तो आपकी जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस है वो भी क्या हो जाती है, आपकी कम हो जाती है। ठीक हो गया। क्योंकि हमने पढ़ा था आपका हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की। मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस भी क्या होती है, आपकी बढ़ जाती है। तो हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है आपका कि जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, आपका डिक्रीज हो जाता है। ठीक हो गया। प्रेशर डिक्रीज होने के कारण सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस भी क्या होती है, आपकी डिक्रीज होने लग जाती है। ठीक हो गया। तो हमारी बॉडी में क्या होता है कि जो आपकी ऑक्सीजन की जो घुलनशीलता है, ठीक हो गया, तो जो ऑक्सीजन की जो घुलनशीलता है वो भी क्या हो जाती है, आपकी डिक्रीज हो जाती है। ठीक हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि O2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाती है। ठीक हो गया। तो यही लिखा है आपका कि अतः इन जगहों पर रहने वाले लोगों एवं आरोहकों के रुधिर और ऊतकों में O2 की सांद्रता क्या हो जाती है, निम्न हो जाती है। मतलब O2 की कंसंट्रेशन कम हो जाती है आपकी प्रेशर डिक्रीज होने के कारण। ठीक हो गया। अब इसके क्या क्या रीजन है, क्या क्या इसके कारण आरोहक कमजोर हो जाते हैं। ठीक हो गया। मतलब आपके जो बॉडी के अंदर जो सेल्स रहती हैं वो क्या हो जाती है, आपकी वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। ठीक हो गया। और साथ ही साथ क्या हो जाती है, वो सोच नहीं पाते, मतलब मेंटल कंफ्यूजन क्या हो जाती है, आपकी स्टार्ट हो जाती है, और टायर्डनेस। ठीक हो गया। इन लक्षणों को ही क्या कहा जाता है, आपका एनोक्सिया कहते हैं। ठीक हो गया। तो इन लक्षणों को क्या कहा जाता है, आपका एनोक्सिया।